हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्रीमत मुर्मू और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मुर्मू सर ऑफिशियल। तो आज का कौन सा टॉपिक होने वाला है आपको पता चल गया है, क्योंकि मेरे पीछे सबूत ऑलरेडी है। डिफाइन क्या हुआ, क्या रहेगा आज का टॉपिक। यदि समझ में नहीं आया तो आगे देखिए। वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी इस तरह का टॉपिक और डिस्कशन मिले और उसको भी फायदेमंद हो। डोंट बी सेल्फलेस, डोंट बी सेल्फिश। आप अपने दूसरों को भी हेल्प कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या चीज है आज को, किसके बारे में हम चर्चा करने वाले। तो आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई का सिलेबस, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से मार्किंग स्कीम है, कौन कौन सा चैप्टर आएगा, कौन कौन सा नहीं आएगा, वो चीज आज हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर जो 25 मार्क्स का है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये भी 25 मार्क्स का। ये यूनिट्स हम बता रहे हैं। नेचुरल फिनोमिनन, ये भी एक 12 मार्क्स का, ये भी अनदर यूनिट है। अब आते हैं यूनिट 4 पे, इफेक्ट ऑफ करंट, ये है 13 मार्क्स का। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेस, 5 मार्क्स का। अगर ये टोटल थ्योरी हम जोड़ेंगे तो मेरा 80 मार्क्स आता है और सीबीएसई 80 मार्क्स का एग्जाम लेती है। अब आते हैं 20 मार्क्स गया था, अब 20 मार्क्स हमको स्कूल से देगी। जब हम स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और जो भी एग्जाम वगैरह होता है उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आउट 20 आउट ऑफ 20, वो आप पे निर्भर है किस तरह के स्टूडेंट है, तो हो जाता है टोटल 100 मार्क्स का। अब रही बात हमको पढ़ना क्या है, यूनिट तो देख रहे हैं, इस यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर है ये तो अभी तक हमको समझ में नहीं आया। तो आइए उसके लिए भी आपको मिल जाएगा। तो और एक बार मैं कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखिए। सो आर यू रेडी विथ एनसीईआरटी बुक? आप एनसीईआरटी बुक निकालिए, आप टॉपिक को टिक करते जाइए या तो एक कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहले यूनिट 1 पे आते हैं। यूनिट 1 पे चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन। तो इस पे है आपका केमिकल इक्वेशन एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जैसे कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन, इंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये है आपका चैप्टर 1। अब आते हैं चैप्टर 2 यूनिट 1 का, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इस पे भी बहुत सारा टॉपिक्स है। इसमें जैसे कि आपको डिफिनेशन ऑफ H+ OH- आयंस वो आएगा, जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एग्जांपल एंड यूजेस न्यूट्रलाइजेशन, concept of pH scale, important of pH in everyday life, importance of pH value in everyday life वो आएगा, एंड प्रिपरेशन ऑफ एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। बेकिंग सोडा से भी कुछ डिफिनेशन लिखने को आता है, उसका फॉर्मूला। सबसे पहली बात तो उसका फॉर्मूला आपको याद करके रहना होगा, उसका रिएक्शन वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका आप रिएक्शन याद करके रखिए। नेक्स्ट है मेटल एंड नॉन मेटल, इस पे प्रॉपर्टीज आएगा मेटल एंड नॉन मेटल का। रिएक्टिव सीरीज, नाथ का माली आलू जारा पक्का पिकाता है, यह आएगा। आपका फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये आएगा इस चैप्टर से। कार्बन कंपाउंड, इसमें भी बहुत सारा टॉपिक्स है, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलॉजी सीरीज, nomenclature of carbon compound containing functional group, halogens, alcohol, ketones, aldehydes, alkanes and alkenes, difference between saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons, ये एक टॉपिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज आ सकता है, कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एथनॉल एंड एथेनोइक एसिड, सॉल्ट्स एंड डिटर्जेंट, ये टॉपिक आपका आएगा। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 2 पे, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो इस पे अब हम बात करें सब्जेक्ट बायोलॉजी का, यानी लाइफ प्रोसेस। इसमें भी आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन इन प्लांट एंड एनिमल,
अब सेकेंड चैप्टर पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स हार्मोन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इस पूरा साइंस बुक का, रिप्रोडक्शन जो कि इन एनिमल एंड प्लांट्स का, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन हेल्थ, नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये आएगा। सेक्स वर्सेस HIV, एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ, ये टॉपिक आ सकता है, इसलिए आप इसको टिक करते जाइए मेरे दोस्त। अब आते हैं हेरिडिटी इन इवोल्यूशन, दूसरा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, कम टू नेक्स्ट चैप्टर, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीड, इंट्रोडक्शन। इसमें कुछ चैप्टर हटा दिए गए जैसे इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन नॉट बी इक्वाटेड विथ प्रोग्रेस, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। अब आते हैं यूनिट 3 पे, नेचुरल फिनोमिनन, जो अब हम बात करेंगे पूरा नेचुरल के साथ। तो इसमें नेचुरल फिनोमिनन से आपको समझ में आ गया होगा हम किस सब्जेक्ट के लिए बारे में, किस सब्जेक्ट को लेकर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हम बात करेंगे फिजिक्स, इसमें आपको शॉर्ट में बता दूंगा, रिफ्लेक्शन आएगा, कर्व सरफेस, इमेज फॉर्मेशन आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल ऑफ फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला। इसमें डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं है, जैसे इसमें क्या बोला है, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारा टॉपिक्स आएंगे इस चैप्टर से। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म बाय स्पेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला, डेरिवेशन करने का कोई जरूरत नहीं है इसमें। मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, ये सारा टॉपिक्स आएगा। नेक्स्ट है फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, क्या खराबी है आपका विजन में और उसको करेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये टॉपिक आएगा। एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेस, क्या एप्लीकेशन लिखना होगा किसमें, स्पेरिकल, उसमें क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे होता है, वो चीज देखना होगा, ये चीज ड्रॉ करना होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। और इसमें कुछ चैप्टर हटा दिए गए जैसे कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, इसको हटा दिया गया, इसको आपको पढ़ने का जरूरत नहीं। अब आते हैं चैप्टर 4 यानी यूनिट 4, इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें तो आपका जो फिजिक्स चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन द रेसिस्टेंस, कंडक्टर, डिपेंड, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये टॉपिक है। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट टॉपिक इंटर रिलेशन बिटवीन P, V, I एंड R, ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इस पे कौन कौन सा टॉपिक है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये टॉपिक बन गया। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल्स और सोलेनॉइड, सोलेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ऐसे ऐसे करके रहता है, स्पोक तार की तरह, आप सॉकर जो देख रहे हैं ऐसे ऐसे मुड़ा उसके तरह आता है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लॉ जो ऐसे है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफिनेशन लिखने को आता है, ड्रॉ करने का भी आता है, तो इसको ड्रॉ भी कीजिएगा। अब आते हैं यूनिट 5 पे, जो लास्ट यूनिट है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस पे इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पढ़ना होगा, ओजोन डिप्लेशन पढ़ना होगा, वेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर सॉल्यूशन पढ़ना होगा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस पढ़ना होगा। तो कैसा लगा आपको ये सिलेबस सुन के, और यदि आप पकड़ नहीं पाए इसको रिपीटेडली देखिए, आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आप टिक करते जाइए या लिखते जाइए। और भी इस तरह का सिलेबस या स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, तब हम लोग अपना ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे और आपको देते रहेंगे इस तरह का टॉपिक्स। थैंक यू, मिलते हैं, तब तक एंजॉय कीजिए, बाय बाय।